सरहद पार नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते शाइनिंग इंडिया की जनूबी एशिया में मेडिकल टूरिज्म के हवाले से भारत बहुत आगे है। पूरे जनूबी एशिया से गुर्दे, जिगर और दिल और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग भारत का रुख करते हैं। जहां वक्त ने 2024 का कैलेंडर तो बदल दिया, लेकिन दुनिया के बदकिस्मत खित्तों का हाल नहीं बदला। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ पे गुर्बत कम नहीं हो सकती। आज 10 करोड़ 50 लाख लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं। भारत ट्रांसप्लांट के शोबे में दुनिया के तीसरे नंबर पर मेडिकल टूरिज्म में पड़ोसी मुल्क भारत की मार्केट 2023 में $6.79 मिलियन की थी और एक अंदाजे के मुताबिक 2028 तक मेडिकल टूरिज्म में इंडियन मार्केट $12.64 बिलियन तक पहुंचने का तखमीना लग गया है कि 2017 में हमारी मईशत जो थी दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी और उसको उन्होंने गिरा के 41 तक पहुंचा दिया। इंडिया इस वक्त कार्डियक, ऑर्थोपेडिक और ऑन्कोलॉजी सर्विसेज में सबसे ज्यादा नुमाया है। भारत, तुर्की, थाईलैंड और मलेशिया इस वक्त मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी कम लागत, मेयारी हेल्थ सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मेडिकल एक्सपर्टीज की वजह से मेडिकल टूरिज्म मार्केट में जगह बनाने की अच्छी पोजीशन में मौजूद, इससे फायदा उठा सकता है। जबकि हमारे यहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल्स भी हैं, हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका बहुत ही कम लागत में इलाज हो रहा है, जो दुनिया के दीगर ममालिक में बहुत महंगा इलाज है वहाँ पर, लेकिन लोग फिर भी वहाँ को तरजीह दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने, जो आप समझते हैं और मतलब बाकी दोस्त भी जानते होंगे यकीनी तौर पे, कि उन्होंने एक शहर आबाद कर दिया मेडिकल की खातिर, एंड दे आर ऑन द इंडस्ट्री। पाकिस्तान आखिरकार इस इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ इंडस्ट्री के साथ क्यों उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा, जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क के बारे में आपने कहा और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसी तरह से तुर्की है, मलेशिया है और यूरोप और अमेरिका की हम पहले भी बात करते रहे कि जो सस्टेनेबल लोग हैं वहां पे जाते रहे। मैं एक अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान के लिए एक अलमिया हमारे साथ जो है वो ये है कि हम लोग कभी भी किसी ओनरशिप के लिए नहीं आते। पाकिस्तान में आज भी बहुत से ऐसी मतलब सर्विसेज हैं जिनको कि इंडस्ट्री का रुतबा ही नहीं मिला पाकिस्तान के अंदर। व्हाट टू टॉक अबाउट द हेल्थ। और फिर हम ये समझते हैं कि जनाब ये चूंकि हमारे अपने वसाइल ही नहीं है, हम इसको पूरा नहीं कर सकते। द थिंग्स आर जस्ट, हम उसको मतलब एक दूसरे के साथ गुटे मुटे कर छोटे हैं। मैं आपके साथ एक अर्ज करूं कि इस वक्त सेंट्रल एशिया के अंदर किर्गिस्तान मुल्क है, वहां से 25 से 30 हजार मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं, जो कि रिकग्नाइज, नॉन रिकग्नाइज, वो सारा प्रोसेस उसके साथ मौजूद है। इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल के लिए चाइना के अंदर मोर देन 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन चाइना। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के पास मतलब इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल स्टेटस जो हमारा मौजूद है, उसके अंदर हम यकीनी तौर पे एक बेहतर अंदाज से इसको एज एन इंडस्ट्री जो अपना सकते हैं। मैं आपसे छोटी सी एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि वे बैक हुई आज से 8-10 साल पहले मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर एक ऑफिस बाकायदा होल्ड कर रहा था पीएमए पंजाब की तरफ से। आई विजिटेड यूके। तो यूके के अंदर जाने के साथ मैंने वहां की जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन है उनसे जब राब्ता किया, उनसे मुलाकात हुई, तो हमारे लिए तो वो हमेशा यही समझते हैं कि आए हैं तो कुछ मांगेंगे, कुछ ना कुछ हमसे इमदाद मांगेंगे, नहीं है तो एक्सपर्टीज मांगेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आई हैव बीन विजिटिंग यूके, तो उसमें मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत लंबी कतारें हैं, बहुत वक्त जो वो जल्दी नहीं दिया जाता। तो हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आपको ये देना चाहेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट्स, हमारे जो ट्रेंड लोग हैं और रजिस्टर्ड है विद ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के साथ, वी ऑफर के हम वहाँ चैरिटी करने पड़ेंगे। यकीन जाने कि जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे थे वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो हमारे डॉक्टर हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि बाहर से आके ऐसे करें। सो दिस इज व्हाट वाज द सिचुएशन। यूएई से जो है हमारे साथ जो है अरब मुमालिक है, जहाँ पे स्टेट्स है, कितना महंगा इलाज है। कराची वहां से घंटे की फ्लाइट बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ के हमारे जो सेंटर्स हैं और वहाँ पे जो हमारी सर्विसेज हैं हेल्थ के हवाले से, दे आर कीपिंग ऑन स्टैंडर्ड्स और जो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर उसको देती हैं। लेकिन इन सब चीजों को चैनलाइज करने की जरूरत है। हुकूमत को जो मैं समझता हूँ जो सबसे बढ़ के जरूरत है कि वो इसको ना सिर्फ चैनलाइज करे बल्कि फैसिलिटेशन का रवैया रखे और इसको एज एन इंडस्ट्री करे। इसी तरह से जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ हो सकती है। डॉक्टर साहब, अभी हम ये देखते हैं कि जो बाईपास सर्जरी है उसकी जो पाकिस्तान में लागत पड़ती है बाहर से आने वालों के लिए, वो बहुत ही उनके लिए नॉमिनल है। वो $1,500 से $7,500 के दरमियान पड़ रही है और वही लागत दीगर ममालिक में वो $8,000 से $15,000 के दरमियान वो अवेल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम उसमें ना होने के बराबर वो चीज़ देख रहे हैं। हम 46 के टॉप ममालिक में भी शामिल नहीं हैं और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। अब ये कैसे इसको कवर अप किया जाएगा? हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं जिससे हम दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर इससे अपने रेवेन्यू में भी इजाफा कर सकते हैं?
देखिए, मैं समझता हूं कि जहां पे आपने कार्डियक सर्जरी का, कार्डियोलॉजी का और इन सब चीजों का देखें, ये तो सारी चीजें इंटरनेशनली आती हैं, जो वहां पे इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं और जो सारी कम क्या होता है, दीज आर द सर्विसेज। सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर जैसे बाकी दूसरी जो स्पेशलिटीज और बाकी जितनी भी हमारे पास आती हैं, उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ये सर्विसेज दे आर ऑन अ वेरी लो लेवल। उनकी जो मांग है या जो डॉक्टर्स हजरात वो सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो उस तरह से नहीं है जो यूके, अमेरिका या हमारे हमसाया मुल्क के अंदर कहीं, या मलेशिया ही ले लें, तो टर्की ले लें, तो उनमें से हम डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे वो सर्विसेज कम देने को मौजूद हैं, तैयार है। लेकिन यकीनी तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइकवाइज अगर मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी कहूं, तो हम ऐसा कोई मतलब हालात तो पैदा नहीं कर सकते। ये तो सरकार को या फिर प्राइवेट सेक्टर को, अब पाकिस्तान के अंदर मतलब कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि जिन्होंने ये आबाद किया हो कि वो इस इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वो आबाद करेंगे उसके लिए। तो मैं समझता हूँ हुकूमत, सरकार की तरफ से और पाकिस्तान इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मतलब हैंस आई माई सेल्फ इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैं जानता हूँ इस बारे में कि चीन के अंदर क्या हो रहा है, बर्तानिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्विसेज आर नॉट लेस देन एनी कंट्री और एनी इंस्टीट्यूशन दुनिया के अंदर, वहां से हम कम नहीं है। यकीनी तौर पे ये जो कि सस्ते की बात है कि इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट्स मतलब यूरोप से आते हैं, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ममालिक से आते हैं जो कि थोड़े कम कीमत के साथ होते हैं, तो इट ऑल इज अ डूएबल। मैं पैसों की बात नहीं करना चाहता, पैसों के अंदर हम उनसे 50-60% से भी नीचे आते हैं, लेकिन इन सब चीजों को जब तक हम चैनलाइज नहीं करेंगे, आप जानते हैं कि जब ये गुर्दों का सारा कारोबार चला था तो इंडिया ने बंद किया, तो पाकिस्तान के साथ उसका बोझ बढ़ गया, और यहाँ लाहौर के अंदर चूंकि ये लोग रिसीव करते थे एयरपोर्ट से, और वो एक प्रोफेशनलिज्म से हट के एक तजारत बन गई थी। तजारत जहां भी हो मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं होगी, बट यू हैव यूज्ड द वर्ड ऑफ इंडस्ट्री, इंडीड इट इज अ इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री इन अ पॉजिटिव टर्म, जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। और पाकिस्तान अगर रियासत और उन तंजीमों के साथ लाइकवाइज मैं जिम्मेदारी से अगेन एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और बाकी हमारी जितनी है ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, कार्डियक सर्जन्स की एसोसिएशन है, उनसे मिलके और जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ अगर सरकार बैठ के कोई फैसिलिटेशन का सिलसिला कार करेगी, तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान विल गेट इट्स ओन, जो कि हमारे रीजन। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से 2024 में भारत तेजी से आगे की ओर बढ़ा, एक बार फिर से 2025 के पहले हफ्ते में भी बड़ी कांग्रेचुलेशन भारत के लिए आ रही हैं। दोस्तों, दरअसल एक और पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं, और खबर ये है कि भारत आईटी में तो आगे था ही, स्पेस में तो आगे था ही, अब मेडिकल में भी पहले से तो आगे था, अब और आगे बढ़ गया है। पाकिस्तानी अब इस बात पे बात कर रहे हैं कि जब भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इलाज करवाना होता है तो सबसे पहले उसके मुंह में जो नाम आता है वो भारत का आता है, क्योंकि एक तो भारत सस्ता है और दूसरा यहाँ पर जो मेडिकल जो है वो भी बहुत अच्छी है। हालांकि भारत के बहुत सारे नेता से लेके बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जिनके पास पैसे हैं वो विदेश से आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सस्ते दामों में अगर इलाज की बात करें तो भारत से बेहतर कोई नहीं है। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी में अगर 100 पाकिस्तानी बीमार हैं तो उसमें लगभग 80 से 85 पाकिस्तानी यही चाहेंगे कि वो भारत आकर जो है वो अपनी इलाज करवाए। हालांकि इतने लोगों को इजाज़त नहीं मिलती है, कुछ केसेस में जो है वो इजाज़त जो है वो भारतीय गवर्नमेंट जो है देती है कि वो अपने मेडिकल वीज़ा पे आके यहाँ पे मेडिकल करवा के चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान भी अभी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश था जब इमरान खान ने भारत के साथ सारे रिश्ते तोड़े थे, तब एक ऐसा रिश्ता उन्होंने नहीं तोड़ा था, और भारत से उस समय भी दवाइयाँ ले रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हम भारत से फल सब्जी या और भी कोई चीज़ जो है वो लेना बंद कर सकते हैं, लेकिन भारत से हम दवाइयाँ लेना नहीं बंद कर सकते, क्योंकि अगर हम दवाइयाँ लेना बंद करेंगे तो यही दवाई दूसरी जगह पे हज़ारों हज़ार मतलब गुना महंगा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगा मिलने के साथ साथ बहुत कम जो है वो उपलब्ध भी रहती है, तो जिस मात्रा में उनको चाहिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और लेकिन वही भारत की बात की तो भारत में एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस प्रकार से दवाइयाँ भी बनती है, तो कहीं ना कहीं भारत का जो मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसको देख के भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। और जिस तरीके से
से पाकिस्तान लगातार दिन पे दिन नीचे की ओर जा रहा है, ये भी पाकिस्तान के लिए एक खतरे की बात है, क्योंकि बताया जा रहा है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 2029 तक पाकिस्तान जो है वो सबसे गरीब देशों में आ जाएगा। अभी भी वो गरीब देशों में है, लेकिन सबसे गरीब देशों में 2019 तक जो है वो आ जाएगा। नाइजीरिया जैसे हालात यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।